नमस्कार दोस्तों। बिहार के विकास में बाधक होने का मुख्य रीज़न बहुत सारे रीज़न हैं, जिसमें पहला तो रीज़न है कि जातिगत के नाम पर वोट देना। बिहार के लोग जाति के नाम पर वोट देते हैं। यहाँ के लोग सोचते हैं कि मेरी जाति का है, मेरा विकास करेगा, लेकिन ये लोग जाति के नाम पर वोट दे करके वही 5 जब दे देते हैं उसके बाद पछतावा करते हैं, लेकिन फिर भी वो उसी को देते हैं। बोलते हैं कि अब अगला पार्टी अच्छा नहीं है तो कौन किसको देंगे, फिर से जाति के नाम पर अपने आप को वोट देते हैं। लेकिन वही बिहार के विकास में बाधक बनता क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जाति को वोट दिया, जाति के नाम पर वोट दिया, और नेता भी जानता है कि वो हमको जाति के नाम पर वोट देगा ही, जिसके कारण बिहार जो विकास करने के लिए सीएम के ऊपर उम्मीदवार होते हैं, वो क्या करते हैं, वो काम नहीं करते हैं अच्छी तरह से, जिसके कारण क्या बिहार के विकास में बाधक होता है। और दूसरा क्या है, यहाँ का गरीबी रेखा। बिहार का जो नॉर्मली मतलब देखे होंगे आपका, यहाँ का जो व्यवस्था है, यहाँ की जो प्रति व्यक्ति आए, पटना, मुंगेर हो गया, गया हो गया, आसपास के कुछ इलाके में यहाँ का प्रति व्यक्ति आय कम से कम 2 लाख 2.5 लाख के आसपास होना चाहिए, 2 लाख से 2.5 लाख के बीच में। लेकिन यहाँ के प्रति व्यक्ति आय कितना है? गरीबी रेखा से बाहर है। और मतलब जो जॉब पर्सन है उनके लिए नहीं, जो मतलब वही जो जब नहीं कर रहे उनके प्रति व्यक्ति आय है 81,000 से लेके 1 लाख के बीच में, उससे भी कम है। वही 1 लाख के बीच में, 80,000 से 1 लाख के बीच में है। अब उनको 1 लाख रुपये जो कि 2.5 लाख के लिए मतलब यहाँ पर है, वो 1 लाख से नीचे है। तो यहाँ की प्रति व्यक्ति आय इतना है, तो यहाँ की गरीबी दर अभी तक 35 साल से अभी तक रुका नहीं है, क्योंकि 2 सीएम बना, दो अच्छे समय तक राज किया बिहार में, लेकिन यहाँ का सीएम बिहार की गरीबी के लिए अभी तक कोई काम नहीं किया। अब यहाँ का जो सीएम था, तो उनको काम करने की बजाय क्या कर रहे हैं, बस चुनाव के प्रचार में ही आधा से बेसी ज़्यादा समय लगा रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा, चुनाव के 1.5 साल पहले या 2 साल पहले से ही चुनाव का प्रचार शुरू हो जाता है, और चुनाव जीतते ही सब शांत। मतलब यही 3 साल काम होगा, बाकी 2 साल हम फिर अगला चुनाव के लिए फिर से प्रचार करेंगे। तो उसी कारण जो है बिहार के विकास में बाधक ये भी एक फैक्टर है। और चौथा बाधक है कि वही बिहार के विकास के लिए यहाँ पर अशिक्षा की दर ज़्यादा है। 2011 के जनगणना के अनुसार पता चला कि यहाँ पर 63% जो है यहाँ के जो मतलब नागरिक है जागरूक हैं, और वही शिक्षित हैं। तो यहाँ की साक्षरता दर 63% है, जो इस बार 2021 की जनगणना में थोड़ा सा बढ़ोतरी हुआ है, 70% हुआ है। लेकिन देश के मुकाबले में 75% देश के मुकाबले में बिहार बहुत कम है। और यहाँ तो पहले तो यहाँ के लोगों को जागरूकता नहीं है, और दूसरा यहाँ के जो स्कूल में जो टीचर पढ़ाते लिखाते हैं, वो लोग के पास अभी क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। जो नए नए मतलब रोजगार के अवसर प्रदान करने वाले जो जॉब है, उनके बारे में अभी कोई अध्ययन नहीं। इंजीनियरिंग तो कर रहे हैं, लेकिन को भी किसी प्रकार का अध्ययन नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, बस अपना काम कर रहे हैं। जो पहले से पढ़ाने का जो परंपरा है, पढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन क्या पढ़ा रहे हैं उनको खुद पता नहीं है। इसी कारण से बिहार के लोग पढ़ने लिखने के बाद भी उनको जॉब नहीं मिल रहा। दैट्स रीज़न यही है कि ये लोग अपना जॉब सिक्योर नहीं कर पा रहे हैं। जॉब सिक्योर नहीं करेंगे तो फिर बेरोजगारी का दर आएगा, और बेरोजगारी के कारण ही लोग यहाँ गरीब है। बिहार के विकास नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पढ़े लिखे लोग भी यहाँ जॉब नहीं कर रहे हैं। बिहार में पढ़े लिखे लोग भी जॉब नहीं कर पा रहे हैं।
और बाकी बिहार के बाहर वाले तो उनका तो पता नहीं, लेकिन बिहार वाले जो हैं पढ़ लिख करके एक अच्छा जो कॉलेज में पढ़ाया गया था वो अच्छी तरह से पढ़े, अच्छा मार्क्स उठाए कॉलेज में। लेकिन जब वही आई बात कि चलो अब इनको इनकी डिग्री ख़त्म हो गया, अब चलो इनको जॉब चाहिए, अब जॉब तो इनको मिल नहीं रहा। क्यों? क्योंकि इन्होंने तो कॉलेज के जो सिस्टम है उन पर काम किया था। कॉलेज के सिस्टम ऐसा है कि आज से 30 साल पहले की जो एजुकेशन है उसको दिया जा रहा है। जैसे क्या हो रहा है अभी के जो युवा है जिसको नए नए तकनीकों की ज़रूरत है सीखने का, वो आज से 30 साल पहले के एजुकेशन को ले रहा है। क्योंकि जो टीचर को पढ़ाया गया था वही ना पढ़ेगा, वही पढ़ रहा है चुपचाप उसको। बस लेकिन बिहार में थोड़ा सा यही सुधार हुआ। कोशिश तो जारी है कि बिहार का जो है शिक्षा व्यवस्था को बदलने का, लेकिन कोशिश करने से भी कुछ नहीं हो रहा। क्योंकि यहाँ सोच रहे हैं कि पढ़ाई की व्यवस्था तो मजबूत हो जाएगी, यहाँ रहन सहन आपने देखा होगा सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल। सरकारी स्कूल में देखिएगा अच्छा से दीवार टूटा फूटा है, कॉलेज का ग्राउंड मतलब देखिएगा न खराब है, वहाँ गाय भैंस लगा हुआ है। और प्राइवेट स्कूल का देखिएगा कोई कोई भी चीज़ मतलब नहीं दिखेगा वहाँ पर गलत। जितना सुरक्षित सेफ्टी हो सके कॉलेज के यहाँ के कॉलेज के स्कूल के बच्चे को, प्राइवेट स्कूल के बच्चे जितना तरह से मतलब सुरक्षित रह सके उतना कोशिश किया जाता है कि ये लोग सुरक्षित रहें। क्योंकि पता है अगर ये लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे तो हमारा जो सिस्टम है, वो लोग प्राइवेट स्कूल वाले क्या करते हैं, पढ़ाते हैं क्या पढ़ाते हैं उनको तो मेरे को तो पता नहीं। लेकिन कॉलेज की जो मतलब है दीवार है, देखने की सुंदरता है और बच्चे की सुंदरता है, कॉलेज आने जाने में जो भी मतलब है बस वो अच्छा लगना चाहिए, दिखने में अच्छा लगे, सुशासन मतलब अनुशासन लगना चाहिए। बाकी पढ़ाई हो या ना हो इससे कॉलेज वाले को मतलब नहीं है। वो तो बस सोच रहे हैं कि बस यहाँ के बच्चे जो हैं एक अच्छी तरह से जीवन जिए, सुंदर लगे, यहाँ का कॉलेज भी स्कूल भी अच्छा लगे। तो क्योंकि यहाँ से मतलब वही वहाँ के देखिए अपने सरकारी स्कूल का कॉलेज स्कूल देखा होगा, बस जैसे तैसे है कॉलेज स्कूल में मतलब जो है जैसा है चल रहा है, पढ़ाई चल रहा है अपना अंदर क्लास में। लेकिन प्राइवेट स्कूल में देखिएगा नहीं, वहाँ इस तरह से नहीं होता है। वहाँ होता है क्या कि आप कॉलेज स्कूल गए हैं तो आप स्कूल से प्रभावित हो जाएगा कि हाँ देखो यहाँ का व्यवस्था कैसा है। यहाँ बस पढ़ाई तो अच्छा भी होता है और यहाँ स्कूल भी का भी साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाता है। यहाँ के बच्चों का भी ध्यान साफ़ सफाई पर ध्यान दिया जाता है। हर देखिएगा बच्चे को लोग बोलते हैं कि बस साफ़ सुथरा रहो, सुरक्षित रहो, अच्छी तरह से रहो। बाकी आपने देख ही रहा है सब कुछ। और ये तो है बिहार के विकास में बाधक। तीसरा रीज़न है क्या, बिहार में पढ़े लिखा युवा को फैक्ट्री की ज़रूरत है। कि जो पढ़े लिखे होंगे तो उनको तो जॉब चाहिए, जॉब के लिए फैक्ट्री नहीं है बिहार में। तो फैक्ट्री की यहाँ व्यवस्था करना चाहिए कि अदर कंपनी जो है जहाँ इन्वेस्ट करे, बिहार में भी इन्वेस्ट करने के लिए कहा जाए यहाँ के पॉलिटिशियन को। तो वो तो सिर्फ अपने अपने से मतलब रख रहे हैं, इसी कारण से बिहार में लोग बेरोजगार हैं। लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन ये ज़रूरी इस पर इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए बिहार सरकार को कि आपने चलो बिहार सरकार ने बिहार के बदलाव के लिए शिक्षा पर बहुत सारा जोर दिया है, लेकिन क्वालिटी शिक्षा अभी किसी को नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि यहाँ की जो गुणवत्ता है आपने देखा होगा, पुरानी सिस्टम पे ही पढ़ाई हो रहा है कॉलेज में। लेकिन यहाँ जो कंपनी वाले हैं वो सोच रहे हैं कि हमको नई प्रणाली पे नई सिस्टम वाले जो स्टूडेंट हमको चाहिए। वही कारण IIT IIM और NIT वाले को देखिएगा जॉब लग जाएगा। क्यों? क्योंकि उनको नई शिक्षा प्रणाली पर काम करने की बस जुगाड़ मिल रहा है, जिसके कारण वो क्या कर रहे हैं अच्छी तरह से
अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं जॉब में। वही है कि आज विकास के लिए IIT IIM वाले हर जगह अपना नाम कमा रहे हैं। बाकी नॉर्मल कॉलेज वाले जो किसी तरह से कॉलेज करके अपना सोचे कि चलो जॉब ले लेंगे, लेकिन उनको जॉब नहीं मिल पा रहा है। और रीज़न यही है क्योंकि उन्होंने तो अपना कॉलेज पास किया है, एक नए स्किल की नहीं खोज की है, नए स्किल पर काम नहीं किए हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी आज हम कहेंगे आपको कि आप भी मेहनत कीजिए, आप भी अच्छी तरह से मेहनत कीजिए ताकि बिहार के उस मुकाम पर पहुंच जाइए जो आप एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन कोशिश नहीं कर रहे हैं। अगर कोशिश कर लें तो आपके लिए कोई भी मुकाम मुश्किल नहीं है। बिहार की जनता में हर कोई चाहता है, बिहार की जनता हर लोग चाहता है कि आप हर जगह जा कर के अपना नाम कमाएं। बिहार में आप नाम कमाएं, बिहार के बाहर नाम कमाएं, क्योंकि बिहार में कहावत है, हम यूनिक हैं, एक बिहारी है सौ पे भारी। तो वही एक बिहार जो है हजारों लोगों पर भारी पड़ता है, जो सब करने में बेकार हो जाते हैं वो बिहार के लोग करने में सक्षम होते हैं, क्योंकि उनके पास यूनिकनेस होता है, गांव से होते हैं, इनको अच्छा समझ होता है कि ये लोग अच्छी तरह से अपना परफॉर्मेंस दे। बाकी आप लोग ठीक ठाक है, अपने आप को मतलब कभी भी गलत मत समझिएगा और आप अच्छे से अपना ध्यान रखिए, क्योंकि कॉलेज को जो है एक अच्छे स्टूडेंट की ज़रूरत है, ना कि एक अटेंडेंस पूरा करने वाले की। आपने देखा होगा कॉलेज में सिर्फ अटेंडेंस पूरा करता है, लेकिन आप कॉलेज के अटेंडेंस के साथ साथ अपना खुद पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आप खुद पे नहीं ध्यान देते हैं तो आप आगे जा कर के आप एक आपको नकारा जाएगा। आपको कोई भी कॉलेज आपको एडमिशन ले तो लेगा, लेकिन आपको शिक्षा व्यवस्था अच्छी तरह से नहीं देगा। तो आप उसके लिए आप अपने आप खुद पे मेहनत कीजिए, खुद कहीं से कहीं व्यवस्था करके अपना कॉलेज की पढ़ाई को पूरा कीजिए, जिससे आपका क्या हो, भविष्य उज्जवल हो और आप अपना विकास को जो है बिहार के विकास में एक योगदान दे सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगले दिन बात करेंगे।